नमस्कार। सियासत में किसी की फिक्र भी बिना मकसद नहीं होती, तो सिंधिया के कांग्रेस छोड़ देने के पूरे 1 साल बाद कांग्रेस में नीचे से लेकर ऊपर तक हर नेता की जुबान पर है सिंधिया। और सवाल ये है कि आखिर सिंधिया को लेकर इतनी फिक्रमंद क्यों है कांग्रेस। आज ताजा बयान दिग्विजय सिंह का आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में महाराज की तरह रखा था सिंधिया को, लेकिन जब से बीजेपी में गए भाई साहब हो गए। हालांकि सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट ने पलटवार करने में भी देर नहीं लगाई और कह दिया कि सिंधिया की ये फिक्र दिग्विजय सिंह उनके कांग्रेस में रहते हुए कर लेते। सवाल ये है कि कांग्रेस की इस चिंता के मायने क्या हैं आखिर। कहीं ये दांव तो नहीं बीजेपी में खलबली मचाने के लिए, या फिर हो सकता है ये वापसी का न्योता भी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा खास पैनल के साथ। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या सिंधिया को भुला नहीं पा रही कांग्रेस? अभी बहुत दिन नहीं बीते जब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का एक बयान सियासत की सुर्खी बना हुआ था कि अगर सिंधिया कांग्रेस में रहते तो सीएम बन सकते थे, बीजेपी में बैक बेंचर हो गए। अब दिग्विजय सिंह ने भिंड में कहा कि कांग्रेस में सिंधिया को महाराज बनाकर रखा था, बीजेपी में भाई साहब हो गए। अब ये दिग्विजय का तंज है या फिक्र? महाराज हमारे अच्छे खासे यहाँ रहते, पूरा मान सम्मान उनको हो रहे थे, हम उन्हें महाराज 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 कह रहे थे। अब उन्हें भाजपा ने महाराज से भाई साहब बना दो। भाई साहब आइए, भाई साहब आइए, भाई साहब। अब जो कांग्रेस महाराज को महाराज बनाए रखा, भाजपा ने 1 साल में महाराज को भाई साहब बना दिया। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार में वक्त नहीं लगाया। सिंधिया समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट का बयान कुछ इस अंदाज में आया कि फिक्र दिखाने में भी बहुत देर कर दी दोस्त। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के संबंध में जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा, आज उनको सोते जागते आज भी सिंधिया जी दिखते हैं। ये लग रहा है मेरे को तो उनकी बात से। लोग राज्यसभा में भी वही दिखते हैं, बाहर भी वही दिखते हैं। मैंने बोला ना कि जब कांग्रेस में थे, जब उनको इतनी याद नहीं आती थी। और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति का संगठन नहीं है, सबका संगठन है। यहाँ व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संगठन महत्वपूर्ण है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल यह है कि कांग्रेस में रह रहकर सिंधिया की याद बीजेपी में उथल पुथल मचाने के मकसद से है, या वाकई सिंधिया को इशारों में न्योता है। क्या वजह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक कांग्रेसियों की जुबान पर है सिंधिया का नाम। भिंड में अनिल शर्मा, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केशवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव, और साथ में है मेरे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव। सबसे पहले अनुराग का रुख करेंगे। अनुराग, जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी उसके बाद दिग्विजय सिंह की फिक्र ज्यादा दिखाई दे रही है सिंधिया के लिए, क्या वजह है? बिल्कुल शेफाली जी, देखिए सिर्फ दिग्विजय सिंह नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अपनी फिक्र जताई थी। और उन्होंने कहा था, उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत भी दिए थे कि सिंधिया को पार्टी में आना होगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी जो कि 15 साल का वनवास काटने के बाद सत्ता में लौटी थी, और उसकी सत्ता गंवाने के पीछे एक बड़ा कारण था ज्योतिरादित्य सिंधिया का दल बदलना। लेकिन अब जबकि 1 साल हो चुका है ज्योतिरादित्य सिंधिया को दल बदलकर बीजेपी में शामिल होने के बाद, लेकिन अभी तक सिंधिया को ना तो केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ना ही 5 राज्यों के चुनाव में सिंधिया को कोई स्टार प्रचारक बनाया गया। और यही कारण है कि कांग्रेस अब इस बात को छेड़कर कहीं ना कहीं
सिंधिया को उकसाने की कोशिश में लगी हुई है कि जिन मंसूबों को लेकर सिंधिया बीजेपी में गए थे वो 1 साल बाद भी पूरे नहीं हुए। और दिग्विजय सिंह ने तो अब यहाँ तक कह दिया है कि सिंधिया को महाराज की संज्ञा कांग्रेस पार्टी के अंदर दी जाती थी, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद अब वो भाई साहब हो गए। यानी कि सिंधिया की दुखती रग को छेड़ने के साथ ही कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस बात के भी संकेत देती हुई नजर आ रही है कि सिंधिया हो सकता है कि यदि उनको पार्टी में मौका ना मिले तो वो कांग्रेस में अपनी वापसी कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के जितने नेता हैं या फिर जो सिंधिया समर्थक नेता हैं वो कुछ भी स्पष्ट तौर पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन तमाम कांग्रेस नेताओं के सवालों का जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि जब फिक्र करनी थी तब फिक्र नहीं की और अब जब हाथ से मौका निकल गया है तब उस मामले के कोई मायने नहीं है। तो कुल मिलाकर इन बयानों के कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। सिंधिया की कांग्रेस में वापसी होगी या फिर उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तो अब कुछ समय के इंतजार के बाद ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, दिग्विजय सिंह ने भिंड में जो आज सिंधिया के संदर्भ में कहा उसे तंज कहें, सहानुभूति समझें या फिर भूल सुधार, आप बताएं। देखिए शिफाली जी, जिस तरह का राजनीतिक परिदृश्य आपके हमारे सबके सामने है, सिंधिया जी को कांग्रेस में जो मिला भारतीय जनता पार्टी में उसका अंश मात्र भी नहीं मिल पाया है और ना मिल पाएगा। चाहे सम्मान की बात करें, चाहे पद की बात करें या फिर किसी भी स्तर पर राजनीतिक महत्व की बात करें। सिंधिया जी जब कांग्रेस में शामिल हुए, माधवराव सिंधिया जी के दुखद निधन के बाद हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए सिंधिया जी को अपने घर पर बुलाया। उनके पीछे 4 पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, मोतीलाल वोरा, श्यामाचरण शुक्ला हाथ बांधे हुए खड़े थे सम्मान के साथ। सोनिया गांधी जी ने उस सम्मान के साथ माधवराव सिंधिया के पुत्र को कांग्रेस में शामिल करवाया और उस 17 साल की कांग्रेस की यात्रा में केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर, राष्ट्रीय महासचिव, लोकसभा में सचेतक, अनेकों राज्यों की चुनाव की कमेटियों के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रचार समिति के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के चुनाव के टिकट वितरण में बहुत बड़ी मात्रा में सिंधिया जी के कहने पर टिकट दिए गए और वहीं भारतीय जनता पार्टी में आए। तो ऐसा नहीं है कि सिंधिया जी ने प्रयास नहीं किया। सिंधिया जी ने अपने आप को बदलने में अपना महाराज और अपने परिवार की 500 साल की प्रतिष्ठा को भी दांव पे लगा दिया। दर दर गए, भाजपा के नेताओं के घर घर चक्कर लगाए, आरएसएस के मुख्यालय गए, नागपुर गए, दिल्ली गए, भोपाल गए, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं के घर गए, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? भारतीय जनता पार्टी की 5 राज्यों की चुनाव समिति में सिंधिया जी नहीं, 1 साल से मंत्री उन्हें नहीं बनाया गया। भाजपा के संगठन में कहीं कोई पद नहीं। उपचुनाव में भाजपा के 20वें नंबर का नेता सिंधिया जी को बनाया गया, हैसियत दिखाई गई सिंधिया जी को। जवाब ले लेते हैं दुर्गेश केशवानी जी से जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश जी, जितना बड़ा त्याग सिंधिया का मध्य प्रदेश में सत्ता की, बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए, आपको लगता है उस हिसाब से मान सम्मान मिल पाया? कांग्रेस तो पूरी सहानुभूति जता रही है कि जब से बीजेपी में आए हैं सिंधिया, जैसा दिग्विजय सिंह ने बयान दिया कि कांग्रेस में महाराज बनाकर रखा था, यहाँ भाई साहब हो गए। देखिए शेफाली जी, किसी शायर ने कहा है, हम आईना हैं, आईना ही रहेंगे, फिक्र वो करें जिनकी शक्लों में कुछ और दिल में कुछ और है। निश्चित ही हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं जो सम्मान की चिंता की बात कर रहे हैं, सम्मान की चिंता दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, सम्मान की चिंता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पर बड़ा ही ये हास्यास्पद लगता है कि जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब इनका सम्मान कहाँ था। तब तो सड़कों पे उतरने की बात करने वाले आज दो मुही बातें करते हुए चैनलों पे नज़र आ रहे हैं। सिंधिया जी वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के और केंद्रीय नेतृत्व उनकी चिंता कर रहा है और निश्चित ही मुझे लगता है कि जितना बड़ा कद है सिंधिया जी का, मुझे लगता है कि उसमें चिंता शब्द भी मुझे लगता है गलत है। वो अपनी अपनी जहाँ जिस मुकाम पे उनको जाना है वो पहुँच के रहेंगे। पर कांग्रेस के लोग आज दो मुही बातें कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी मुझे लगता है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए अब वो महाराज का भी सहारा ले रहे हैं, सिंधिया जी का भी सहारा लेना चाह रहे हैं।
कि भाई साहब बोल रहे हैं, अरे भैया भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। उस पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता आपस में भाई है और भाई को बड़े भाई को भाई साहब नहीं तो क्या कहेंगे दिग्विजय सिंह जी, वो आप बताइए। जो मान सम्मान उनको मिला है कांग्रेस भाजपा में, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक मतलब जो मैं अगर उनके लिए बात करूं तो सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। आज सिंधिया जी निश्चित रूप से, जब कमलनाथ जी सरकार में थे, 15 महीने की सरकार थी, तब अगर वो फिक्र कर लेते तो निश्चित ही आज जो गम कांग्रेसियों को लगा हुआ है सरकार जाने का, मुझे लगता है वो नहीं लग पाता। शेफाली जी, अजय जी, सवाल ये है कि महाराज तो बनाया कांग्रेस ने, लेकिन महाराज की सुनवाई नहीं हुई 15 महीने की सरकार में। की सरकार में सिंधिया जी की भी सुनवाई हुई और उनके समर्थकों को पार्टी ने बड़े ओहदे भी दिए। ये तो प्रमाणित है कि जो लोग भाजपा में गए उनमें से 6 हमारी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री थे, तो ये तो स्पष्ट दिखाई देता है कि उनके कहने पर ही बनाए गए थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद दुर्गेश जी कह रहे हैं सम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सम्मान दिखाई देता है। आपके प्रदेश के नेता फग्गन सिंह कुलस्ते, नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल 5 राज्यों में स्टार प्रचारक हो सकते हैं, सिंधिया जी नहीं हो सकते हैं, तो सिंधिया जी उनसे भी नीचे आ गए हैं। आपके नगरीय निकाय चुनावों के लिए एक समिति बनती है, उसमें सिंधिया जी के एक भी समर्थक जो भाजपा में शामिल हुए हैं उन्हें क्यों स्थान नहीं दिया गया? क्या ये शेफाली माना जी, जाएगा? पहले ये लोग गद्दार खुद्दार का राग लापते थे, अब ये सम्मान की बातें करने लगे हैं। मुझे लगता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए। दुर्गेश जी आराम से जवाब दीजिएगा, पूरा सुन लीजिए। दुर्गेश जी पूरा सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। आराम से ही शिवराज दे जी रहा को हूं। कहते थे हाथ खून से रंगे हुए, जी। उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ लिए, शिवराज जी का महिमा मंडन भी कर लिया। तो सिंधिया जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने जमीर को गिरवी रखने में, उसके बाद भी सम्मान नहीं मिला। तो दुख होता है, हमारे नेता रहे हैं 15 साल तक कांग्रेस पार्टी ने, जिनको हर बड़े पौधे पे बिठाया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहती थी सिंधिया जी जनता के मुद्दों के लिए मैदान में उतरे, तो बताइए उन मुद्दों का भी क्या हुआ? किसान कर्जा माफी की बाकी योजना आपने बंद कर दी, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वानों को नियमित करने की दिशा में आपने एक कदम नहीं बढ़ाया। सिंधिया जी को जनता के सामने भी आपने आरोपी बना दिया कि उन्होंने सरकार भी गिराई और जिन मुद्दों पे गिराई उन मुद्दों पे भाजपा ने कोई काम नहीं किया। सिंधिया जी राजनीतिक वनवास में जा रहे हैं, मुझे लगता है सीधे मार्गदर्शन मंडल की तरफ बढ़ गए हैं और कहीं पद नहीं मिलने वाला है उन्हें। दुर्गेश जी, जो अजय जी सवाल उठा रहे हैं, पश्चिम बंगाल के चुनाव में भूमिका हो सकती थी सिंधिया जी की, वो भी प्रचार के लिए जा सकते थे। देखिए शेफाली जी, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता तय नहीं करता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, हमारा संगठन यह तय करता है कि किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व निभाना है और किस कार्यकर्ता के लिए क्या काम है। अरे तो आज मेरे जैसे छोटे से नरोत्तम जी दिखे, फग्गन सिंह कुलस्ते दिखे, सिंधिया जी नहीं दिखे। अरे आपके समक्ष, अरे अब आप क्यों आपा खोए जा रहे हैं मेरे भैया? जब प्रश्न किए तो सुन भी लो अजय भैया, जब प्रश्न कर रहे हो तो वो सुन भी लो आप। नहीं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी कथनी और करनी जैसे दिख रही है, और जैसे और रही बात आप बंगाल की कर रहे हैं, तो बंगाल पार्टी के नेतृत्व तय करता है कि किस कार्यकर्ता को कहां पे किस समय उपयोग में करना है। आज अगर पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है अजय भैया, तो मैं आपके समक्ष अपनी पार्टी की रीति नीति की बातें कर रहा हूं। और माननीय सिंधिया जी बड़े नेता हैं, पहले आप उनके लिए खरीदार और बिकाऊ टिकाऊ बातें करते रहे, जब जनता ने आपको नकार दिया तो एक नया राग पर आपने लगे। राहुल गांधी जैसे नेता कह रहे हैं कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री होते, तो मैं राहुल गांधी जी को कहता हूं, अगर आपको प्रयोग ही करना है, जैसा आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने, आप मुख्यमंत्री का वहां पे प्रयोग करके नहीं बता रहे। और आपने तो मध्य प्रदेश में भी सिंधिया जी के नाम पर ही वोट मांगे थे। शेफाली जी, जब जो भी सर्वे आते थे उन सर्वे में 40% पसंद शिवराज जी रहते थे, 35-30% युवाओं की पसंद सिंधिया जी रहते थे और 4-5-7% कमलनाथ जी रहते थे। जब चेहरा ही वो था मध्य प्रदेश में, तब आपने उनके साथ ये क्यों किया?
जब आपको उन्होंने कहा, जब समस्याओं से अवगत कराना चाहा, तब तो आपने कहा कि सड़कों पे उतर जाओ। अब जब आपकी सरकार सड़कों पे आ गई, आप उसके बाद अब नए राग प्रभाव रहे, आपको सम्मान की चिंता कर रहे हैं। आ रही है कांग्रेस की तरफ से। दुर्गेश जी, ये जो थोक के भाव में सहानुभूति आ रही है कांग्रेस की तरफ से, कहीं ये बीजेपी में खलबली मचाने के लिए तो नहीं है? आप जानते होंगे बेहतर कि पड़ोस से जब हाथ रखा जाता है, जब संवेदना और सहानुभूति मिलती है तो क्या असर दिखाती है? दुर्गेश जी देखिए, सहानुभूति की जरूरत मेरे को लगता नहीं है सिंधिया जी को है। सहानुभूति की जरूरत अगर है तो वो कमलनाथ जी को है। सहानुभूति की जरूरत अगर है तो वो दिग्विजय सिंह जी को है, क्योंकि वो सब अप्रासंगिक हो चुके हैं अब राजनीति में। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है कि वो किस रूप में जनता के बीच में जा पाए। ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से सभी लोग व्यस्त लगे पड़े हैं। जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है। अब जनता में वो अपनी पेठ नहीं बना पाने के कारण इन बातों के माध्यम से वो मीडिया में बने रहना चाहते हैं। इसीलिए मेरे कांग्रेस के मित्र ये सब जतन कर रहे हैं। शेफाली जी, अजय जी, कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस में नौजवान चेहरों का संकट है? ये भूल सुधार की कोई मुहिम तो नहीं है? क्योंकि जो तवज्जो की बात आप कर रहे हैं, तो जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आई थी, उसके पूरे 1 साल 35 दिन बाद उनको प्रबंधन समिति का दायित्व मिला था सिंधिया को यहाँ पर। तो तवज्जो तो बहुत बेहतर यहाँ सरकार बनने के बाद कांग्रेस में भी सिंधिया को नहीं मिली थी। देखिए शेफाली जी, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और सिंधिया जी हमारे प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिंधिया जी एक अच्छा चेहरा थे, जनता में उनको पसंद किया जाता था। लेकिन कांग्रेस के नाम पे हमारी जब सरकार बनी तो विधायकों की 100 से अधिक संख्या कमलनाथ जी के साथ थी। सिंधिया जी से लंबा राजनीतिक अनुभव कमलनाथ जी का था। आज भी प्रमाणित है, सिंधिया जी के साथ केवल 12-14 ऐसे विधायक थे जो उनके साथ गए, जो सिंधिया जी में आस्था रखते थे। इसलिए विधायकों के बहुमत के हिसाब से, राजनीतिक अनुभव के हिसाब से मैं इनको करेक्ट कर दूं शेफाली जी, इनको करेक्ट कर दूं। सिंधिया जी के साथ प्रत्येक आने वाले समय में सिंधिया जी मुख्यमंत्री बन सकते थे। सिंधिया जी के मुख्यमंत्री बन सकते, केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व उनके साथ। अरे दुर्गेश जी, हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो उसका जवाब दुर्गेश जी आप सुन नहीं पाए, हम कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे उस समय जब मैंने मैं सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल सुना नहीं है, सुन पा रहा हूँ। उस समय आपको क्या हो गया था? बता चुका उस समय आपके केंद्रीय नेतृत्व को क्या हो गया था? उस समय राहुल गांधी जी को क्या हो गया था? क्या वो सोच नहीं पा रहे थे क्या उस समय? हमारी पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव जीती थी। कमलनाथ जी का अनुभव हमने 15 महीने में देख लिया है। अजय सिंह जी, हमने कमलनाथ जी का अनुभव देख लिया है। जो 15 साल से हम कभी चैनलों पर डिबेट करने के लिए मंत्रिमंडल में ले लीजिए। सड़क नहीं दे पाए, पानी नहीं दे पाए, बिजली नहीं दे पाए। आप उनकी यहाँ पे बैठ के तारीफ कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं बना रहे हैं, जो उनके सम्मान की बात कर रहे हैं। दुर्गेश जी, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि हम तो सम्मान की बात कर रहे हैं, हम सम्मान देते हैं। आज हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उनके साथ है, प्रचार समिति में नहीं ले रहे, पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता उनके साथ है। अरे कैसा राष्ट्रीय नेतृत्व जो उन्हें कहीं ओहदा नहीं देना चाहता है? बीजेपी के अंदर भी एक सिंधिया जी को सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं फिर आप? दुर्गेश जी, अजय जी आती हूँ आपके पास। दुर्गेश जी, कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि बीजेपी के भीतर भी एक सिंधिया बीजेपी अलग से है, और जिस तरह से ये दांव, ये सहानुभूति चल रही है, बीच में तो राहुल गांधी के बयान के बाद ये अटकलें भी तेज हो गई थी कि कहीं सिंधिया वापसी तो नहीं कर जाएंगे। हालांकि हाइपोथेटिकल काल्पनिक प्रश्न है, लेकिन दलबल के साथ ही जाते हैं सिंधिया। दुर्गेश जी, देखिए, अब काल्पनिक प्रश्न आप करेंगे तो उस पर मैं उत्तर क्या दे पाऊंगा? अभी आप बोलेंगी कि आसमान अभी गिर जाएगा, तो अटकलें तो शुरू हो गई है। इन सब चीजों से कुछ शेफाली जी निकल के आने वाला, लेकिन दांव तो वही चला जा रहा है। दुर्गेश जी, दांव वही चले जा रहे हैं। सहानुभूति जो लगातार कांग्रेस की तरफ से आ रही है ना, सियासत में सहानुभूति यूं ही नहीं होती। देखिए, दांव इसलिए चले जा रहे हैं शेफाली जी, आज जिस तरह से भगदड़ मची हुई है कांग्रेस में, पिछले समय जब से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 27 से ज्यादा चुनाव हार चुकी हुई पार्टी आज किसी तरह से अपनी पार्टी वो भगदड़ रोकने में ये सब चीजें बातें करने की बातें कर रही है।
बाकी रही बात माननीय सिंधिया जी की, तो सिंधिया जी की चिंता निश्चित ही रूप से पार्टी कर रही है। वो केंद्रीय नेतृत्व के नितांत संपर्क में है, सभी उन पॉलिसीज में, सभी बातों में। बाकी रही बात कांग्रेस के जो मगरमच्छ के आंसू बहाने की बात है, वो निश्चित रूप से आप चैनलों पे माध्यम से देख ही रहे हैं। जब उनके पास सिंधिया जी थे तब उन्होंने क्या किया, और अब सिंधिया जी नहीं है तो ये जो राग प्रलाप रहे हैं पूरे प्रदेश की जनता भी समझ रही है, देश की जनता भी समझ रही है। अजय जी, आखिरी सवाल आपसे। अब सिंधिया बीजेपी के हो चुके, अब साल भर बाद आप ये कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ होते तो सीएम बन जाते, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि महाराज बनाकर रखा था। इस सब का क्या मतलब समझे आम आदमी, इसका क्या मतलब समझे? क्या भूल सुधार कर रही है कांग्रेस? देखिए शिफाली जी, आपको ये बात समझना पड़ेगी कि जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी जी के यहाँ बिना अपॉइंटमेंट जिनको मिलने की अनुमति थी वो नेता राहुल जी के यहाँ केवल सिंधिया जी थे। हमारे एआईसीसी दफ्तर में प्रियंका गांधी जी के साथ, अरे इन चीजों से जनता की बात करिए। आप देखिए शिफाली जी, ये जनता की बात नहीं करेंगे। भाजपा में आज वो ये अपॉइंटमेंट्स की बातें, इन सब बातों से ये खत्म करना चाहिए। जनता की बात कर रहे हैं दुर्गेश जी, जनता, दुर्गेश जी अरे जनता की बात करिए ना आप। अपॉइंटमेंट और इन सब चीजों से जनता का क्या लेना देना है भैया? से मिलो, जनता का क्या लेना देना है इन बातों से? अपॉइंटमेंट लेके जाते थे, नहीं लेके जाते थे। एक जो शिष्टाचार होता है शामिल होने के लिए, हालांकि लगता है सिंधिया को वो आखिरी अपॉइंटमेंट, वो आखिरी मौका नहीं मिल पाया कि राहुल गांधी से रूबरू बात हो पाती और इस तरह से सियासी घटनाक्रम फिर जिस तरह से आगे बदला। लेकिन फिलहाल सवाल ये है कि कांग्रेस की इस सहानुभूति के मायने क्या हैं। तो आज की इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।